अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ मिर्जा और आप देख रहे हैं जियो डिजिटल। पाकिस्तान आइडल सबका फेवरेट बन चुका है। एक महीना कराची में गुजारने के बाद और 3 राउंड्स के बाद अब कंटेस्टेंट्स अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। मैं मौजूद हूं लॉन्ग इलाची गर्ल रुमैसा तारिक के घर पर इस वक्त मौजूद। बहुत एक्साइटमेंट है। सारे क्लेम करते हैं कि नाउ रुमैसा इज माय बेस्ट फ्रेंड, लेकिन रुमैसा किसकी बेस्ट फ्रेंड है? हमारे साथ मौजूद है रुमैसा। आप सिर्फ गाने की वजह से ही नहीं बल्कि स्टेज परफॉर्मेंस की वजह से भी मशहूर हैं। तो पाकिस्तान आइडल ने क्या चेंज किया आपकी लाइफ में? सबसे ज़्यादा चेंज तो मेरे लाइफ में यही है कि अब जब मैं कहीं जाती हूँ तो लोग पहले से मेरा नाम जानते हैं, पहले से मुझे जानते हैं कि आई एम अ सिंगर और मैंने ये गाना गाया था। सो दैट इज़ आई थिंक द बिगेस्ट चेंज। और आई थिंक मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आया है कि इतने ज़्यादा लोगों को मेरा गाना पसंद आया। सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट। ऑलराइट, सो हम आज ये जानना चाहते हैं कि हु इज रुमैसा एक्चुअली? क्या पढ़ रखा है, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई? क्या म्यूजिक में पहले से थी या जेट लग गया? नहीं, म्यूजिक के अंदर तो मैं बचपन से ही थी। मतलब मेरी बहन ने मुझे बेसिकली उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह गाओ। और मेरे फादर भी एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा बताते थे कि मैं उनके साथ म्यूजिक बहुत सुनती थी बिकॉज वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते थे। तो फिर वो वाला इन्फ्लुएंस मेरा ज़रा उधर से आया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा सिखाते थे और बहुत खुश होते थे जब भी मैं कोई परफॉर्मेंस करती थी। जैसे मैंने एक दफ़ा आई वाज इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन बीकन हाउस का, तो वो घर पे बैठ के सारा देख रहे थे कि कौन जीतेगा। और मतलब वो ही वाज लाइक सो हैप्पी एंड माय मॉम वाज आल्सो सेइंग कि ये देखो नो उनका लास्ट नेम बिकॉज़ माय नेम इज रुमैसा तारिक, तो फिर उनका लास्ट नेम भी साथ चलता रहा था। So both my father and my sister मतलब they really supported me and I feel like अगर वो होते आज दोनों मेरे साथ तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं। So you missed them, right? Yeah, I really miss them actually. Okay. So आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली हैं। अब now you want to pursue the career in music only या फिर आगे क्या करेंगे? So I studied business and मैं University of London की डिग्री कर रही हूँ। I'm really happy with my degree because I got to go to London and वहाँ भी मैंने पढ़ाई की। So मुझे लगता है कि I'm really happy with my decision. मैंने म्यूज़िक को भी साथ साथ रखा और फिर मैंने एकेडमिक्स को भी अपने साथ साथ रखा। मेरे अंदर बिजनेस से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। So ये तो कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया। अच्छा म्यूजिक चलेगा, बिजनेस का आपको पहले ही पता है। So you can make a good film, huh? Yeah, I think so. I think this show is also teaching a lot of other contestants कि म्यूजिक के अंदर मतलब बिजनेस की क्या सिग्निफिकेंस है। मतलब काफ़ी सिंगर्स को रॉयल्टीज राइट्स का पता ही नहीं था। I'm not kidding कि contestants को मैं खुद बता रही थी कि रॉयल्टी क्या होती है और एक गाने को कैसे बेचते हैं, और क्योंकि काफ़ी को नहीं आइडिया होता, तो इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यानी अगर आप पाकिस्तान आइडल बन जाती हैं तो सिर्फ एक कदम ही दूर हैं आप अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन से, राइट? Yeah, probably मतलब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। Okay, कहीं से सीखा प्रॉपर या क्या? No, actually मैंने मतलब मेरी फैमिली में कोई भी उस तरह से म्यूजिशियन तो है नहीं और मैं गाती थी वेस्टर्न क्लासिक, तो उसके भी उस तरह से मुझे कोई टीचर या एनीथिंग नहीं अवेलेबल थी। सो आई वाज सेल्फ टॉट। जिन बाकी थोड़ा बहुत मेरी बहन मुझे सुनती थी और मुझे बताती थी कि अच्छा ये वाला गाना इसका सो ये थोड़ा बहुत मुझे वो गाइड करती थी। सो हमें ये लग रहा है कमेंट्स से कि आप चूँकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और फिर आप गाती भी हैं, सो एक अच्छे कॉम्बिनेशन की वजह से भी आप बाजी ले जाएंगी। I feel like definitely it gives you an edge कि आप सोशल मीडिया पे अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपके अंदर सोशल स्किल्स हैं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं, तो it definitely does give you an advantage. I'm not gonna lie. So रुमैसा जेन ज़ी वाली बर्गर बच्ची हैं या ब्राउन देसी फैमिली से ताल्लुक? I feel so bad, but अगर मतलब आप गूगल करेंगे या अगर आप किसी डिक्शनरी के अंदर निकालेंगे जेन ज़ी ये बर्गर बच्ची तो शायद मेरी साथ तस्वीर होगी। Because I mean like जितना मैं मतलब I'm very close to my roots and stuff, लेकिन मैं थोड़ी सी So you look like that, लेकिन आप देसी भी हैं, right? Yeah, मतलब मुझे बहुत बड़ा शौक है। I love Pakistani food, I love Pakistani culture. मतलब मुझे थ्रू आइडल मैं इतना ज़्यादा पाकिस्तानी म्यूजिक को सुनना शुरू कर दिया। और मैं एक्चुअली अब बैठ के most of the time I'm just listening to like 50s 60s का पाकिस्तानी म्यूजिक। So I feel like कि I think मेरे अंदर एक हेल्दी बैलेंस है बीच में। Okay, so जब आपका ऑडिशन राउंड वाला गाना पहले हुआ तो हम सारे मुल्क से आपको बहुत प्यार मिला सोशल मीडिया पर, तो किसी ने वहाँ से भी रब्ता किया है? कोई ऑफर्स आ रही हैं? From India? Actually
इतना मैं अभी उस साइड तक जा नहीं पाई बिकॉज विद आइडल इट्स सो मतलब हैपनिंग, तो अगर कुछ होता है तो फिर यू विल सी इट। ओके, दैट्स सरप्राइज। तो जो रुमैसा की बैकबोन है, उनकी मदर मौजूद है, जिनके इनके वालिद दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं तो साथ हैं ही, मगर जो सपोर्ट सिस्टम है उनकी वालदा है। आपकी आंखों में जो आंसू है, इट मस्ट बी खुशी के आंसू। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी जब मैं कॉलेज में थी, और मेरे अब्बा का ताल्लुक पठान घराने से, और वो बड़े रवायती पठान मले से ही। तो मैं बहुत तड़पी और बहुत मैंने कोशिश की कि मुझे इजाज़त मिल जाए, बल्कि वो हमारे घर आके बैठी थी खातून के, नहीं आप ज़रूर करें शूट, मॉडलिंग करें आप। तो मेरे अब्बा ने नहीं करने दी। तो जब इसके अंदर मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने कहा कि नहीं, इसको मैंने मना नहीं करना, और मैंने अपनी फैमिली के साथ स्ट्रगल की, फाइट की कि नहीं इसको जाने दें, इसका शौक़ है। और एक शिकायत मुझे है पब्लिक से कि बच्चे बहुत स्ट्रगल करके आते हैं अपनी फैमिली से, और जब वो उनके बारे में रिमार्क्स देते हैं, कमेंट्स देते हैं, तो प्लीज़ वो सोच के दें कि इससे उनकी दिल आज़ारी, क्योंकि वो 1 मिनट लगाते हैं कुछ भी लिखने में, और उनकी भी दिल आज़ारी होती है और उनकी फैमिली की भी दिल आज़ारी होती है। बेहतर है कि उनकी इस्लाह के लिए कुछ कहें, ठीक है ना, जिससे बेहतरी आए उनके काम में, और ज़रा सोच के बच्चों के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शायद मजाक में हम किसी ग्रुप में बैठे होते हैं और पता भी नहीं हमें होता, याद भी नहीं रहता है, लेकिन इन फैमिलीज को वो साल साल याद रहता है, और बहुत सारे बच्चों का करियर स्टॉप हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बैकलैश। तो आई होप कि हम इसे सेंसिटाइज कर सकें कि सोशल मीडिया पर आप जो भी लिख रहे हैं उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हो रहा है सोसाइटी में ओवरऑल, और बच्चियों को अपॉर्चुनिटीज वैसे ही बहुत कम मिलती हैं। तो आई थिंक कि हमें इंकरेज करना चाहिए, और पाकिस्तान आइडल इज द प्लेटफॉर्म जहां पर हमने पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी देखी है। अभी जब सरप्राइज दिया है रुमैसा ने, तो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अरसे के बाद मुझे लगा कि मुझे कोई खुशी मिली है। मतलब पिछे पिछे आना मेरी चाल में नाई चिर वाले वेखदाई वे मेरा लौंगा बच्चा। वेरी नाइस। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद म्यूजिक बैंड के साथ जो लोग गाते हैं असल में भी ऐसे ही गाते हैं, तो आई थिंक वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। सो तमाम कंटेस्टेंट्स की फैमिलीज बहुत खुश हैं, और पाकिस्तान आइडल की बहुत मशकूर है कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया, और एंटरटेनमेंट बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में लौटी है। सो एवरीबडी इज लाइक ओनिंग, और अब एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट होंगे, तो अब मुकाबला असल शुरू होने वाला है। ये तमाम लोग दोबारा वापस जाएंगे अपने घर रियाज और एंटरटेनमेंट का टाइम गुजारने के बाद। आई विल बी कमिंग अप विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड, स्टे ट्यून्ड विद